हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो ये है हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, दैट इज एक्सरसाइज 5.4। ये बेसिकली बाद में ऐड करी गई है, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप अपने आंसर्स के पीछे देखेंगे ना बुक के, तो आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 5.4। तो बेसिकली इसमें हम लोगों के पास जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या सीखोगे कि भैया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दुनिया का 2 + 3i, इसका स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे, है ना। कोई भी 1 + 5i, इसका स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे। अभी तक नहीं आता, अभी तक नहीं आता। एक क्वेश्चन कराऊंगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे, ठीक है ना। तो चलते हैं उस एक क्वेश्चन को करते हैं। एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी ने भी दिया है और एक ही एग्जांपल हम कराएंगे और एक ही बार में आपके समझ में भी आ जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। चलो जी, स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24i आपको निकालना है। सो बेसिकली क्या करना है आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, -7 - 24i। तो लेट इसका स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल है, x + iy के इक्वल है। लेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे ही ध्यान रखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, x + iy का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -7 - 24i, ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, x² + i² y² + i 2xy इज इक्वल टू -7 - 24i। सो ये कितना हो गया, ये x² - y² + i 2xy इज इक्वल टू -7 - 24i, ठीक है ना। नाउ अब आप कंपेयर करो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है ना। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x² - y² इक्वल टू -7 एंड आपके पास आ गया 2xy इज इक्वल टू -24। ये बात आपके समझ में आ गई होगी 110%, 110%, ठीक है, ओके। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है कि अब आपके पास x² - y² है ना, अब आपको x² + y² लेके आना है। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ उसका, कि x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4x² y²। ये एक्चुअली फॉर्मूला आया कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आया कैसे कि मान के चलो a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर है इक्वल टू a² + b² - 2ab, ठीक है ना। अब आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और यू विल गेट 4ab। सो यू विल गेट a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बस a की जगह x² रख दीजिए और b की जगह y² रख दीजिए, और आपको मिल जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। तो बस ये फॉर्मूला आपको ना मैंने डिराइव करके दिखा दिया, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको निकालना है झटके में तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, अब आप यहाँ पे x² + y² की वैल्यू निकालोगे। कैसे, देखो x² - y² को पता है आपको -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस ये बेसिकली क्या है, ये 2xy का होल स्क्वायर हो गया, सो -24 का होल स्क्वायर। भाई 4x² y² क्या है, 2xy का होल स्क्वायर हो गया ना, ठीक है ना। देखो ध्यान से, सो x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 49 प्लस ये हो गया 576, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर 576, ठीक है ना। ओके, अब आगे फर्दर चलेंगे, ठीक है ना। फर्दर चलेंगे तो कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9 6 15, बेसिकली 625 आ गया है ना, 9 6 15 7 8 4 12 हाँ 5 1 6, ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 625 आ गया, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 625, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, प्लस माइनस 25, ठीक है ना, प्लस और माइनस 25। अब किन्हीं भी दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये माइनस साइन तो हटा दो। प्लस का 25 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का 25 प्लस को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। तो ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले हम लोग क्या करें, कंपैरिजन करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy लेके आए, उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद यहाँ से देखो तो यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या जद्दोजहद चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लाने की। तो कुछ स्टेप्स ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, कि पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कंपैरिजन करके ये सब लेके आए, फिर फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके आएंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। उसके बाद बहुत ध्यान से देखेंगे, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं 1 को और 2 को ऐड कर रहा हूँ, 1 को और 3 को ऐड कर रहा हूँ। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 का कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 का, सॉरी प्लस 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का राइट हैंड साइड क्या है, -7 प्लस 25। सो यू गॉट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 18। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9, और x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस और माइनस 3, x की वैल्यू प्लस और माइनस 3 हो गई। अब आपको इक्वेशन 2 को रेफर करना है, इक्वेशन 2 को रेफर करना है y निकालने के लिए। सो व्हेन x इज इक्वल टू प्लस का 3, व्हेन x इक्वल टू प्लस का 3, देन बाई इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 2xy इज इक्वल टू -24। और आप क्या करोगे, x की वैल्यू रखोगे, क्योंकि x आपने क्या लिया हुआ है, x आपने प्लस का 3 लिया हुआ है, तो प्लस का 3 रखोगे तो 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू -24/6, दैट मीन्स माइनस का 4, ठीक है ना। तो व्हेन x इज इक्वल टू +3 यू विल गेट y इक्वल टू -4। या फिर अगर आप बात करें, व्हेन यू विल टेक x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, देन बाई इक्वेशन 2 क्या है, 2xy इज इक्वल टू -24, इज इक्वल टू -24, और x की वैल्यू -3 रखोगे तो -6 इंटू वाई इक्वल टू -24। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4। तो जब x -3 है तो y +4 आ रहा है, जब x +3 है तो y कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे आपको क्या करना है, जब x 3 है तो y -4। अब स्क्वायर रूट कितना था, x प्लस आई वाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई। अब यानी कि क्या है, 3 प्लस आई वाई तो -4i, ठीक है ना, ठीक है ना। x प्लस आई वाई का मतलब क्या है कि व्हेन x इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या रख दी हमने, -4, तो -4i। या फिर क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट क्या हो सकता है कि जब x प्लस आई वाई, तो जब x -3 होगा प्लस yi यानी कि 4i। सो दीज आर द स्क्वायर रूट्स, या तो ये या ये, ठीक है ना, 1 एट ए टाइम, ठीक है। सो दीज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो बस और कुछ भी नहीं सीखना आपको, और कुछ भी नहीं सीखना। आप ये देख लो कि जो भी स्टेप्स हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, फिर आपको कंपैरिजन वाला एक स्टेप है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, फिर क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि भैया कंपैरिजन वाला स्टेप है, कंपैरिजन वाला स्टेप है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के बाद फिर आपका जो चौथा स्टेप है वो क्या है, टू फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ मैं, आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है लेफ्ट में, ठीक है ना। तो आप तो सिंपल सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसे आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है,
आपको x की वैल्यू निकालनी, टू फाइंड x। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड x, ठीक है ना। और एक बार x आ गया तो बाई इक्वेशन नंबर 2 व्हाट यू कैन डू, आप यहां से इस वाले रिलेशन से क्या निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग टू x। तो x जब 3 होगा तो y -4 हो गया, जब x -3 है तो y +4 हो गया। तो एक बार आप क्या करेंगे, x और y की इन वैल्यूज को लेके स्क्वायर रूट लिख देंगे, है ना, और एक बार आप x और y की इन वैल्यूज को लेके स्क्वायर रूट लिख देंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना। और बोर्ड पे जगह नहीं बची, मैं बोर्ड से बाहर जा रहा हूं, फटाफट वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और भाई मेरी बात सुन लो, जिसने ये स्क्रीनशॉट लिया, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, होने का नहीं तुमसे, तो स्क्रीनशॉट मत लिया करो, स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल भी मत लिया करो भाई, लिख लो यार, एक ही क्वेश्चन तो लिखवा रहा हूं, एक ही तो एग्जांपल कर रहा हूं, बस इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। यही सारे स्टेप्स में क्या करूंगा, जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, यही सारे स्टेप्स बार बार रिपीट करूंगा, और कुछ नहीं करने का मैं, ठीक है ना। सो बस दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इट, हो गया, खत्म हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज मिसलेनियस, है ना, उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो लेट्स प्रोसीड।